हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी ड्यूटी पर आए हैं दोस्तों, और आज बहुत दिन के बाद ड्यूटी पर आए हैं। छुट्टी लेकर कहीं गए थे और वीडियो के माध्यम से भी आप सबको बताएं और दिखाएं। दिल्ली गए थे कुछ काम से, और कुछ भाई का कमेंट था कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, ट्रांसफ़र के बारे में बताया नहीं। तो ट्रांसफ़र का तो चांस बन रहा है, और जो इससे पहले वीडियो में बनाया था उसमें थंबनेल में लिखा था कि 99% चांस बन रहा है, 1% है जो कम नहीं हो सकता है, लेकिन 99% है कि हो सकता है। तो किस वजह से होगा, किस कारण से होगा, अगर होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इसको गुप्त ही रखते हैं, ठीक है, सस्पेंस में ही रखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा और मैं आप सबको बता दिया कि हो जाएगा, तो ये भी गलत बात है। अगर हो जाएगा तो मैं आप सबको पूरा डिटेल से अच्छी तरह से बता दूंगा, लेकिन जब होगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अलग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, और सेफ्टी के बारे में ही आप सबको बताएंगे, क्योंकि इधर 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया। आप सबको मालूम ही होगा, चाहे अगर नहीं मालूम है तो आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप सबको बताते हैं दोस्तों, ये दुर्घटना तो आप सबको भी मालूम होगा, जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं उन सबको सभी को मालूम ही होगा। अगर नहीं मालूम है तो चलिए बता देते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे ही एक स्टाफ जो पॉइंट्समैन के ग्रुप डी के कर्मचारी थे, उनका बहुत ही दर्दनाक मौत हो गया है। और किस वजह से हुआ है ये भी चलिए बताते हैं। और ये शायद बरौनी का घटना है, और ये जो सुपर फास्ट गाड़ी रहता है उनका कपलिंग कर रहे थे, उसी के दौरान इंजन बैक होने के कारण वो बीचों बीच में थे। और जब इंजन बैक अचानक हो गया, लोको पायलट किया कि नहीं किया, ये तो बात की बात है, अभी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। बैक ऑटोमेटिक आ गया कि लोको पायलट किया, ये अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इंजन बैक होने के कारण ही ऐसा घटना हुआ है। ये मैं आप सबको वीडियो, एक छोटा सा क्लिप है वो मैं आप सबको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, जो पॉइंट्समैन है इनका भी बहुत ही खतरनाक ड्यूटी रहता है, रिस्की वाला काम रहता है। किसी किसी का रिस्की का नहीं काम रहता है। सभी डिपार्टमेंट में, सभी पोस्ट में, किसी का भी जो रेलवे में जो भी ड्यूटी करते हैं, किसी का आराम का ड्यूटी नहीं है। सबको, जैसे हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमको मालूम है कि कैसा ड्यूटी है। जैसे गेटमैन का हो गया, चाहे ट्रैकमैन का हो गया, चाहे पॉइंट्समैन का हो गया, चाहे एसएनटी का हो गया, चाहे सीएनडब्ल्यू का हो गया। सभी का ड्यूटी जिम्मेवारी वाला है और सेफ्टी वाला है। सभी जितना भी पोस्ट है सभी के लिए सेफ्टी का सामान दिया जाता है, सेफ्टी शूज दिया जाता है, सभी जितने भी डिपार्टमेंट है सभी को दिया जाता है। लेकिन और इसका ट्रेनिंग भी करवाया जाता है, हम सबको भी करवाया जाता है, उन सबको भी करवाया जाता है कि किस तरह से ड्यूटी किया जाता है, कैसे करना चाहिए, ये सब सभी चीज़ बताया जाता है। उसके बावजूद भी ऐसा ऐसा घटना हो जाता है। और मैं भी वीडियो बनाता हूँ, तो हर एक ऐसा ही एक आध दो वीडियो नहीं होगा जिसमें सेफ्टी के बारे में मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन ज़्यादातर वीडियो में सेफ्टी के बारे में बताता ही हूँ। जैसे अपना ट्रैकमैन का हो गया तो किस तरह से वो ड्यूटी करते हैं, ट्रैक पे ड्यूटी करते हैं तो क्या क्या सेफ्टी करना चाहिए, ये सब के बारे में बताता हूँ। बाकी और भी पोस्ट हैं उनके बारे में भी बताता हूँ। जैसे पॉइंट्समैन है तो पॉइंट्समैन का ड्यूटी भी अलग अलग रहता है, फिक्स नहीं रहता है।
कभी उनको गेट पे भेज दिया जाता है, जो एलसी गेट रहता है वहाँ पे भी उनको ड्यूटी लगा दिया जाता है। स्टेशन पे के जो स्टेशन रहता है, स्टेशन मास्टर के साथ भी ड्यूटी उनको लगाया जाता है। जब मालगाड़ी में कुछ खराबी हो जाता है, चाहे उसमें कुछ दिक्कत रहता है, तो जो बोगी का कपलिंग करने का रहता है, बोगी को कट करने का रहता है, तो ये पॉइंट्समैन ही करते हैं। जैसे यार्ड में मालगाड़ी आ गया तो उसको कटिंग पॉइंट्समैन ही करता है। चाहे इंजन का कहीं पे दूसरे जगह लगाना है साइडिंग में, तो पॉइंट्समैन जो ड्राइवर रहता है, ड्राइवर के साथ में एक पॉइंट्समैन को भेजा जाता है। तो ये सब काम सेंटिंग से लेके जो स्टेशन पे जिनका स्टेशन मास्टर के साथ ड्यूटी रहता है, जैसे कोई गाड़ी पास हो रहा है तो पास होता है तो ग्रीन झंडी दिखाते हैं, चाहे रोकने का रहा तो रेड झंडी दिखाते हैं। तो ये सब काम उन्हीं सब का रहता है, जो पॉइंट्समैन रहते हैं उनका ही रहता है। तो उनका भी ड्यूटी फिक्स नहीं है, कभी स्टेशन पे तो कभी कपलिंग के लिए भेजा जाता है, कभी जो बोगी कटिंग करके संटिंग करते हैं उसमें भी उनको लगाया जाता है। तो इसी तरह से उनका ड्यूटी था। और वो बोगी जो इंजन रहता है, इंजन को कट कर रहे थे। जैसे कोई भी गाड़ी खुलती है किसी भी स्टेशन से, तो वहाँ पे इंजन जुटता है, फिर जहाँ पे उसका एंडिंग रहता है, जहाँ वो गाड़ी ख़त्म होता है, कोई स्टेशन जैसे बाडी से हो गया, बाडी से खुला तो डाउन तक गया, तो बाडी में इंजन बोगी में लगा, फिर वहाँ से जब डाउन पहुँचा तो वहाँ इंजन कटिंग होके फिर दूसरी साइड लगता है। जो पॉइंट्समैन इंजन का कपलिंग कर रहे थे, कपलिंग करते हुए ही उनका ऐसा बहुत बड़ा दर्दनाक मृत्यु हुआ है। कह नहीं सकते हैं कितना दर्दनाक हुआ, देख के एकदम दिल दहल जाता है दोस्तों। जब ये वीडियो में देखा, पूरा देखा नहीं जा रहा था। पूरा जो बोगी रहता है, इंजन और बोगी का जो गोल जैसा रहता है स्प्रिंग टाइप का, दोनों साइड में रहता है, एक इस साइड रहता है, एक उस साइड रहता है, दोनों साइड में रहता है। तो दोनों के बीच में वो ज्वाइंट रहता है, बोगी और इंजन को ज्वाइंट करने के लिए एक हुक जैसा बना हुआ रहता है। वही हुक फंसाने के लिए वो गए थे और वही काम रहता है उनको। जो पॉइंट्समैन रहता है, जब भी वो कपलिंग करते हैं, चाहे बोगी को जोड़ते हैं, तो वो हुक फंसाना रहता है। चाहे कपलिंग करते हैं तो छुड़ाना पड़ता है, चाहे जोड़ते हैं तो वो हुक फंसाना पड़ता है। तो यही ड्यूटी कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। वही काम करते करते किसी कारणवश जो इंजन है वो बैक साइड आ गया, और जब इंजन बैक हुआ तो उसी दौरान जो पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन वो जो गोल जैसा है उसका नाम तो नहीं जानते, लेकिन इंजन में भी रहता है, सभी बोगी में रहता है, सभी इंजन में रहता है। वो दोनों साइड में रहता है, स्प्रिंग टाइप का रहता है। जब बोगी एक दूसरे बोगी और इंजन एक दूसरे से टच होता है तो वो पूरा चिपक जाता है। तो उसी के बीच में वो जो पॉइंट्समैन है कपलिंग जब कर रहे थे, कपलिंग कर रहे थे कि जब ज्वाइंट कर रहे थे ये तो पता नहीं चला। और जब शायद ज्वाइंट हो रहा था, क्योंकि जब इंजन था, इंजन कुछ दूर में था और ये जो पॉइंट्समैन है उसके अंदर में घुसे हुए थे, बीचों बीच में जो स्प्रिंग टाइप का रहता है दोनों साइड में, उसके बीच में थे। और जब कोई भी इंजन चाहे बोगी कट होता है, चाहे जॉइंट होता है, तो बीचों बीच में एक हुक टाइप का रहता है, उसी को फंसाने का रहता है, चाहे निकालने का रहता है। जैसे बोगी को कट करना है तो वो हुक घुमा के निकाला जाता है और जो प्रेशर रहता है उसको रिलीज किया जाता है। तो यही सब उनका काम रहता है। और यही सब करते हुए जो पॉइंट्समैन है वो बीचों बीच में आगे जो इंजन और जो बोगी का जो वो गोल रहता है स्प्रिंग टाइप का, उसके बीच में ही आ गए। और किसी कारणवश जो इंजन है वो बैक साइड आ गया। जो ड्राइवर लोको पायलट है वो उसके द्वारा आया कि ऑटोमेटिक रिवर्स हो गया, ये तो अभी पता नहीं चला है किसकी गलती से हुआ है,
कि ड्राइवर की गलती से हुआ है कि दोनों की गलती से हुआ। जैसे पॉइंट्समैन के पास भी वॉकी टॉकी रहता है और जो ड्राइवर रहता है उसके पास भी वॉकी टॉकी रहता है। जब भी इंजन का कटिंग चाहे ज्वाइंट होता है तो वॉकी टॉकी से बोला जाता है कि हाँ आगे पीछे ये सब करिए। तो यही सब मिस्टेक के कारण दोस्तों जो पॉइंट्समैन हैं उनका बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हुआ है। और जब हम ये वीडियो देखे, कोई भी अगर देखेगा तो एकदम दिल दहल जाएगा, ऐसा मंजर था, ऐसा देखने को मिला। तो ये समझिए कि सेफ्टी अनसेफ होने के कारण ही ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, घटना हुआ है। और मिस्टेक भी कह सकते हैं, मिस्टेक के कारण भी हुआ है, क्योंकि जब इंजन और बोगी था उसके बीच में वो पॉइंट्समैन खड़े थे। अब इंजन आया, बैक आ गया कि ड्राइवर के द्वारा बैक लिया गया, ये तो अभी पता नहीं चला है। दोनों के तरफ से बयान में यही दिया गया है कि हम इंजन पॉइंट्समैन के बोलने के बाद ही हम इंजन बैक लिए। और जो पॉइंट्समैन उनके जैसे पॉइंट्समैन है तो पॉइंट्समैन अकेले नहीं रहता है, एक और आदमी रहता है, दो पॉइंट्समैन रहता है। एक ऊपर में रहता है, स्टेशन के ऊपर रहता है, और एक कपलिंग करता है। तो एक जो पॉइंट्समैन है वो वॉकी टॉकी से बोलता है कि हाँ इंजन आगे चाहे पीछे लीजिए, तो वो ड्राइवर लेता है। उसके बाद जो कपलिंग करता है वो अलग, कपलिंग करने वाला अलग रहता है जो, और एक बोलने वाला अलग रहता है। तो दो पॉइंट्समैन रहता है। तो जो बोला उसकी गलती हो सकती है, चाहे ड्राइवर की गलती हो सकती है। और ये लेटर भी दिखाया गया था जब ये घटना हुआ, तो दोनों के तरफ से ये बयान में लेटर लिखा हुआ था कि हम इस टाइम में इतना बजे इस गाड़ी को रिलीज कर रहे थे, चाहे कपलिंग कर रहे थे। और ड्राइवर भी अपना बयान में लिख के दिया है। अब देखिए किसकी गलती से ये बहुत बड़ा जो हादसा हुआ है, किसकी गलती से हुआ है ये अभी पता नहीं चला है। लेकिन जब भी हमारे भाई न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, चाहे ग्रुप डी में किसी भी पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं, तो हमेशा मैं बताता रहता हूं कि जब भी आप ड्यूटी करिए तो पूरा सतर्क होके ड्यूटी करिए। पहले अपना सेफ्टी, उसके बाद ड्यूटी। जब आप सेफ ही नहीं रहिएगा तो फिर ड्यूटी तो हो ही नहीं पाएगा। तो किसी भी पोस्ट पे चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, ट्रैकमैन पोस्ट पर जाते हैं तो ट्रैक पे रहते हैं, तो ट्रैक पे रह के एकदम पूरा सेफ्टी में रहिए, सतर्क रहिए। जो ट्रैकमैन है उनकी बात मैं बता रहा हूँ। बाकी जो भी दूसरे पोस्ट में रहते हैं, जैसे एसएनटी का हो गया, तो एसएनटी वालों का भी ड्यूटी ट्रैक पे ही रहता है। ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा काम उनका ट्रैक पे ही रहता है, तो उनको भी सेफ्टी से रहना ज़रूरी है। बाकी पॉइंट्समैन है तो उनका भी ट्रैक पे ही समझिए रहना पड़ता है। गाड़ी जैसे बोगी के पीछे चाहे वो इंजन में रह के वो बोगी को कपलिंग करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, साइडिंग में लगाते हैं, स्टेशन पे उनको ड्यूटी लगाया जाता है। तो बहुत जगह ड्यूटी रहता है सभी का, ये नहीं कि हम इस पोस्ट में है तो एक ही जगह ड्यूटी रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही एक दो पोस्ट है जिसका ड्यूटी फिक्स रहता है। बाकी जितना भी डिपार्टमेंट है हर एक का ड्यूटी इधर उधर, कभी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं तो कभी दूसरे जगह ड्यूटी कर रहे हैं, कभी स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक दो पोस्ट है जिसका ड्यूटी फिक्स है, जैसे कि टेलीकॉम वाला हो गया तो वो सब का ड्यूटी फिक्स रहता है। सफाई वाला हो गया, तो मेडिकल वाला हो गया, ये सब का ड्यूटी फिक्स रहता है। आईडब्ल्यू हो गया, तो उन सब का ड्यूटी फिक्स रहता है कि हाँ यही काम करना है। बाकी जो ओपन लाइन में ड्यूटी करते हैं, रनिंग लाइन में, जैसे हम सब लाइन पे ड्यूटी करते हैं, तो लाइन वाला का ड्यूटी फिक्स नहीं है। कभी आज कुछ काम करना पड़ा तो कल दूसरा काम करना पड़ा, परसों दूसरा काम करना पड़ा, इस तरह से ड्यूटी लगाया जाता है। तो कोई सा भी अगर ड्यूटी आप करते हैं, कहीं भी आप ड्यूटी करते हैं, तो सबसे पहले अपना सेफ्टी करिए और अच्छी तरह से एक दूसरे में कम्युनिकेशन रहना ज़रूरी है। जैसे ये घटना हुआ, ये जो हादसा हुआ पॉइंट्समैन के साथ,
ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन खराब होने के कारण ही हुआ। जैसे 2 पॉइंट्समैन था, एक पॉइंट्समैन था और एक लोको पायलट था, दोनों के मिस्टेक के कारण ही ये हादसा हुआ है। तो ऐसा कभी मत करिए, अच्छी तरह से ड्यूटी करिए और सेफ से ड्यूटी करिए, चाहे किसी भी पोस्ट पर आप रहते हैं तो। और एक वीडियो मैं देखा था खान सर का, तो उन्होंने बता रहा था कि जैसे इंजन है तो इंजन के अंदर में कैमरा लगा हुआ रहता है, आगे भी रहता है लेकिन आगे नहीं रहता है, इंजन के अंदर में रहता है कैमरा। तो इंजन में वो जो ड्राइवर क्या कर रहा है, कौन सा बटन ऑपरेट कर रहा है, कितना स्पीड से गाड़ी जा रहा है, ये सब वो कैमरे में सब चीज़ दिखा देता है। लेकिन इंजन के एक बाहर अगर कैमरा रहता दोनों साइड में, तो ड्राइवर को भी पता चलता कि हाँ ये बंदा पॉइंट्समैन कहाँ पे है और किस जगह खड़ा होके हमको कपलिंग के लिए बोल रहा है। अगर वो देखता तो फिर गाड़ी जो इंजन है उसको बैक नहीं करता। तो ये सब रेलवे में कमी है और यही सब कमी को पूरा करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। और ये सब जो कैमरा आता है ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, 1000-1200 का आता है। तो ये सब लगा देने से जो भी कर्मचारी है उनका सेफ हो जाएगा, सेफ्टी में वो ड्यूटी भी कर पाएंगे और कोई बड़ा दुर्घटना भी नहीं हो पाएगा। तो यही सब रेलवे में कुछ कमी है दोस्तों, और यही सब कमी को पूरा करना चाहिए रेलवे के द्वारा। ये नहीं कि खाली गाड़ी फास्ट करने से होगा। जैसे अभी कुछ सालों से नियम चला है कि जो भी सुपर फास्ट गाड़ी है, जैसे 100 चाहे 110 की स्पीड से जो चल रहा है उसको 150 140 की स्पीड करने वाली है रेलवे सरकार। रेलवे के द्वारा ये नियम लागू किया गया है। तो जितने भी ट्रैक हैं, ट्रैक के दोनों साइड में जितना भी रेलवे का ज़मीन है, ज़मीन वो अपना कवर कर रहा है, बाउंड्री कर रहा है। बाउंड्री करने से यही फ़ायदा होगा कि जो भी जंगली जानवर हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, वो सब ट्रैक के अंदर आ ना पाए। और पहले बाउंड्री नहीं था तो दिन में चाहे नाइट में, इधर भी अभी 3-4 महीना पहले एक ही झुंड में बहुत सारा भैंस था, नीलगाय था, ये सब ट्रैक पे घूम रहा था और इधर से गाड़ी फास्ट गई, पूरा सभी को उड़ाते हुए चला गया। तो इसमें छोटा मोटा अगर जानवर रहा तो उसका तो गाड़ी का कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब बड़ा जानवर है और गाड़ी फुल स्पीड से जा रहा है, अभी उतना भारी भरकम वाला गाड़ी भी नहीं है, जैसे वंदे भारत हो गया, ये तो हल्का गाड़ी है। और अभी LHB कोच वाला जो गाड़ी चला है वो भी हल्का ही है, उतना भारी भरकम वाला है नहीं कि उड़ा देगा तो कुछ नहीं होगा। तो अभी जो बड़ा जानवर है, बड़ा भैंस, उसे अगर इससे टकराया तो गाड़ी ड्रिलमेंट होने का बहुत चांस रहता है। तो इसीलिए जो रेलवे का जो जितना भी एरिया है सब पूरा कवर कर रहा है, और जब कवर हो जाएगा तो गाड़ी का स्पीड ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो स्पीड तो खाली बढ़ाने से नहीं होगा, स्पीड जब ही बढ़ेगा जब जो भी कर्मचारी रेलवे में ड्यूटी करता है वो सेफ से ड्यूटी कर पाएँ और अच्छी तरह से ड्यूटी कर पाएँ। तो सरकार, रेलवे सरकार जो है, कर्मचारी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब अगर इंजन में अगर कैमरा उमरा अगर लगा हुआ रहता तो ये सब घटना नहीं होता। और जैसे ट्रैकमैन का ड्यूटी है, नाइट में चाहे डे में अगर वो ड्यूटी करते हैं पेट्रोलिंग का चाहे कीमैन का, तो कभी कभी ट्रैकमैन का भी एक्सीडेंट होता है, रन ओवर हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, अभी एक महीना भी मुश्किल से नहीं हुआ होगा, एक ट्रैकमैन रन ओवर हो गया। तो यही सब अनसेफ्टी के कारण ये सब बहुत बड़ा घटना होता है, हादसा होता है। और कुछ 1-1.5 साल पहले बताया जा रहा था कि जितने भी ट्रैक पे ड्यूटी करते हैं, ट्रैकमैन हो गया चाहे कीमैन हो गया चाहे पेट्रोलमैन हो गया, सभी को रक्षक डिवाइस दिया जाएगा। और इस डिवाइस में ये खूबी है कि जैसे 1 किलोमीटर चाहे 1.5 किलोमीटर गाड़ी अगर
दूर है, जिस ट्रैक पे गाड़ी आ रही है, और 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो वो रक्षक डिवाइस से पता चल जाएगा कि हाँ इस ट्रैक पे इतना देर के बाद गाड़ी आने वाली है। तो उससे ट्रैकमैन का सेफ्टी और बढ़ जाएगा। तो अभी तो इसका कोई अता पता नहीं है। जो रक्षक डिवाइस है कहीं कहीं लॉन्च हुआ है, कहीं कहीं नहीं भी मिला है। तो ये सब होना ज़रूरी है। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे ट्रैकमैन हो गया, चाहे पॉइंट्समैन हो गया, चाहे और दूसरा डिपार्टमेंट का हो गया, जिनके पास जो जो सेफ्टी का सामान मिलता है और होना चाहिए, यह सब देना बहुत ज़रूरी है। जब रेलवे कर्मचारी सेफ रहेंगे तभी जो भी गाड़ी है वो सुपरफास्ट हो पाएगी, नहीं तो पैसेंजर से भी बदतर रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर भारत सरकार के पास गया तो ये सब चीज़ लॉन्च जल्दी से जल्दी किया जाए। और जो भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और ज्वाइनिंग किए हैं, नया नया ज्वाइनिंग किए हैं, तो ये सब ध्यान में रखते हुए कि जैसे ट्रैक पे ड्यूटी कर रहे हैं तो पूरा सेफ्टी से ड्यूटी करिए। मोबाइल का ज़्यादा प्रयोग मत करिए। मोबाइल से भी बहुत बड़ा हादसा हो रहा है ट्रैक पे जो ड्यूटी कर रहे हैं उनसे। काहे कि ट्रैक पे ड्यूटी कर रहे हैं तो कभी कभी मोबाइल से बात करते हुए उसके दौरान भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों कभी भी आप ड्यूटी के लिए आते हैं, डे हो गया चाहे नाइट हो गया, तो अच्छी तरह से ड्यूटी करिए। और जो भी आपके पास टेंशन है, टेंशन से मुक्त रहिए। ड्यूटी के दौरान जो भी टेंशन है वो घर में छोड़ के आइए। और जो भी आपके फैमिली हैं वो भी आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। ये नहीं कि वो अपना पेट खुद पाल सकते हैं। जितने भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके माता पिता, आपके बाल बच्चे, या आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो जो भी टेंशन है वो टेंशन मुक्त होकर ड्यूटी करिए। ये नहीं कि टेंशन में आके ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं कहीं ड्यूटी कहीं और कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है। तो यही सब वजह से बहुत बड़ा हादसा होता है, घटना होता है। ठीक है, तो जब भी ड्यूटी के लिए आते हैं तो एकदम माइंड फ्रेश करके आइए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे और कुछ अलग टॉपिक पर। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।